दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का अंतिम विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। अब 2025 में 7 साल बाद जाकर के ये भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के माध्यम से इस भर्ती के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, किस सब्जेक्ट के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, किस सब्जेक्ट के लिए बीएड अनिवार्य है, इन सबके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस भर्ती में एलिजिबिलिटी क्या है उसको जानने के लिए। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि 28 तारीख जब से ये आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं उससे पहले आप अपना ओटीआर कंप्लीट कर लीजिए। ओटीआर क्या है, कैसे कंप्लीट करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.nic.in पर आपको विजिट करना है। कुछ इस तरीके से पेज लेआउट आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद से थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर रेड कलर से आपको एक मैसेज ब्लिंक होता हुआ शो होगा, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है एप्लीकेंट्स ओटीआर नंबर इज द ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट एनी पोस्ट पब्लिश्ड बाय द कमीशन। कहा यह जा रहा है कि ओटीआर जो है वो आपका कोई कंप्लीट फॉर्म नहीं है, ये एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। जैसे कि इस आयोग के माध्यम से जितनी भी अलग अलग पदों पर भर्तियां होती हैं, एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो सभी पदों पर वही रजिस्ट्रेशन नंबर से आपके बेसिक जो डिटेल होते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपकी माता का नाम, आपके पिता का नाम, आपका क्वालिफिकेशन, ये तो कभी बदलने वाला नहीं है। तो जब आप अलग अलग पद के लिए आवेदन करने जाते हैं और अगर आपने ओटीआर करा रखा है तो वही ओटीआर नंबर से आपके बेसिक डिटेल जो है वो पहले से फेच कर लिए जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा आवेदन आने की उम्मीद है अगर हम लोग बात करें एलटी ग्रेड में, क्योंकि 7 साल के बाद ये भर्ती आ रही है और बीएड अभ्यर्थी अब प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं जो कि इन 7 सालों में बीएड कंप्लीट किए होंगे या फिर इससे पहले वाले भी बीएड कैंडिडेट जो अभी ओवर एज नहीं हुए हैं, वो सब लोग इसमें आवेदन करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा साइट पर। इस वजह से आयोग ने आपको पहले ही कहा है कि आवेदन प्रारंभ 28 जुलाई से पहले आप अपना आवेदन ओटीआर के लिए जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ओटीआर करने के लिए करना क्या है, तो यहाँ पर आपको एक येलो कलर से मैसेज ब्लिंक होता हुआ दिखेगा, क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, या फिर यहाँ पर भी आपको दिखेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन। तो दोनों में से कहीं पर भी आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा जो कि ई परीक्षा का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। देखिए, नीड टू ओपन ओटीआर, और यहाँ लॉगिन करने के लिए अगर आपके पास पहले से ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो आप इस पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। और चूंकि आप पहली बार करने जा रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया गया है, नीड टू ओपन ओटीआर। तो यहाँ पर आपको सिंपली रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बताई गई हैं, जैसे कि क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 स्टेप होंगे, जिसमें पहला आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, दूसरा लॉगिन करने का, तीसरा आपके डिटेल्स जो आपने फिल किए होंगे उसको वेरीफाई करने का, और चौथा डैशबोर्ड का। तो आपको आपका ओटीआर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर साइनअप का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका साइनअप पर ही क्लिक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद से इस ब्लू वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर। ठीक है, इन दोनों को फिल करने के बाद से आप दोनों को वेरीफाई करना होगा आपको। कुछ इस तरीके से पेज आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। जो ईमेल आईडी आपने डाला हुआ है उस पर एक ओटीपी के माध्यम से आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिंक दिया गया है गेट ओटीपी ऑन ईमेल, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि ईमेल आईडी पर आपका ओटीपी रिसीव नहीं हो पाता है। तो ये अभी मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। कहने का मतलब कि ओटीआर नंबर आपका बिना ईमेल आईडी को वेरीफाई किए भी जारी हो जाएगा, लेकिन 30 दिन के भीतर आपको आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। तो अगर आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर को अभी आपको वेरीफाई करना होगा। तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला उसके जस्ट आगे लिखा होगा गेट ओटीपी ऑन मोबाइल, इस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी मंगा सकते हैं। टोटल 300 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा और इन 300 सेकेंड में
अगर आपका OTP नहीं आ पाता है, जैसे देखिए ईमेल वाला OTP नहीं आ पाया, तो फिर से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा गेट OTP ऑन ईमेल। इस पर क्लिक करके दोबारा आप OTP मंगा सकते हैं अगर आपके ईमेल आईडी पर OTP आ रहा है तो। और अगर नहीं आ रहा है तो आप परेशान मत होइए, 30 दिन के अंदर आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। अब जो मोबाइल नंबर पर हमने OTP मंगाया था वो OTP रिसीव हो चुका है। OTP को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद से ये ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस में यहाँ पर टिक लग जाएगा और आपको एक पॉपअप मैसेज जनरेट करके बताया जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद से नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप स्टेप 2 पर आ चुके हैं। यहाँ पर OTR के लिए अपना विवरण आपको दर्ज करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लिंक दिया गया है सेलेक्ट अ लेटेस्ट फोटो, इस पर आप क्लिक करेंगे और फोटो कैसा होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट अ लेटेस्ट सिग्नेचर इन ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, काले पेन से आप सिग्नेचर करके इस वाले लिंक पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद से आपसे आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूछा जाएगा, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शनल है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर भर जरूर दीजिएगा। जैसे एप्लीकेंट का आधार नंबर लास्ट 6 डिजिट जो है वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, वैसे सबके पास होता ही है, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर है भी और नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से एप्लीकेंट का यहाँ पर नेम डालना है, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम होगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव है तो इसमें राहुल, इसमें कुमार और इसमें श्रीवास्तव आ जाएगा। मान लेते हैं किसी का नाम केवल राहुल सिंह है तो यहाँ पर राहुल और लास्ट नेम में सिंह आ जाएगा। मान लेते हैं किसी का नाम केवल राहुल है तो केवल इसमें आपको राहुल डाल देना है, ठीक है। उसके बाद से आपका जेंडर यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन मेनू से क्लिक करके मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी आपके केस में होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। इस तरीके से एक कैलेंडर आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगला हमसे स्टेप पूछा जा रहा है एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी स्टेट्स आ रहे हैं, यानी सारे स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से होंगे वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट यानी गृह जनपद पूछा जाएगा और यहाँ से कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप जनरल, EWS, SC ST, OBC जो भी आप बिलोंग करते होंगे जिस कैटेगरी से, वो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू से डाल देना है। उसके बाद से नीचे आप जाएंगे तो आपसे आपके फादर का नेम पूछा जा रहा है। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इस तरीके से आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद से आपसे आपकी मदर नेम पूछा जा रहा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद से आपका जो एप्लीकेंट है वो हाई स्कूल के क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू से क्लिक करके आप अपने बोर्ड का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से किस ईयर में आप पास हुए हैं वो ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर डाल देना है हाई स्कूल वाला, ठीक है। उसके बाद से ये वाला जो वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है उसको यहाँ पर डालेंगे और रजिस्टर पर आप क्लिक कर लेंगे। उससे पहले सारे डिटेल को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा ऊपर स्क्रॉल होकर के, ठीक है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद से इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें कन्फर्मेशन ऑफ OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। योर डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस, क्लिक हियर टू लॉग इन। तो सिंपली आपको इसी क्लिक हियर टू लॉग इन लिंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको लॉगिन करने के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या तो ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी पर से लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी पर OTP चाहिए होगा। ईमेल आईडी पर OTP बहुत मुश्किल से आ रहा है, इस वजह से आप मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उसको यहाँ पर डालने के बाद से इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालने के बाद से लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से देख सकते हैं आपको आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है उसके अगेंस्ट में न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नया पासवर्ड डालेंगे, उसको टाइप यहाँ पर करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर डाल करके सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा, यानी कि आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से आप देख सकते हैं एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट किया जा चुका है। और उसके बाद से यहाँ पर आपको दिया गया है क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है।
लॉगिन करने के लिए फिर से आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा और ऑथेंटिकेट करने के दो तरीके आपको बताए गए हैं। या तो आप ओटीपी के माध्यम से ऑथेंटिकेट हो सकते हैं, या तो जो अभी आपने पासवर्ड सेट किया उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मोबाइल नंबर, या तो ईमेल आईडी, या तो ओटीआर नंबर के थ्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर से करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर सबमिट करेंगे और उसके बाद से नीचे जाएंगे और यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर फिल करके लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपसे कुछ एडिशनल डेटा पूछा जाएगा, जैसे सबसे पहले आपसे आपका सिटीजनशिप, नेशनैलिटी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना सिटीजनशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया दिया गया है, तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगला आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, क्या आप शादीशुदा हैं अथवा नहीं। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके आप अपना मैरिटल स्टेटस, सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो हैं या फिर डाइवोर्स्ड हैं, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो फ्रीडम फाइटर पर अगर डिपेंडेंट है तो ड्रॉप डाउन मेनू से यस करेंगे अथवा नो आपको करना होगा। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है आर यू एक्स आर्मी और ECO, SSCO और CO। अगर आप एक्स आर्मी मैन हैं तो यहाँ पर एक्स आर्मी मैन या फिर जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, अथवा के कंडीशन में आप नो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है सर्विस ड्यूरेशन। जैसे ही आप एक्स आर्मी मैन सेलेक्ट करेंगे या फिर जो भी ऑप्शंस दिए गए वो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सर्विस का ड्यूरेशन, आपने कितने वर्ष सर्विस किया है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अगर आप नो करेंगे तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा और रिटायरमेंट डेट भी नहीं पूछा जाएगा अगर आप नो करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद से अगला आप देख सकते हैं दिव्यांग से रिलेटेड आपको यहाँ पर डिटेल्स भरने हैं। पूछा जा रहा है आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अथवा के कंडीशन में नो पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद से अगला आपसे पूछा जा रहा है, देखिए बाकी के जैसे ही आप नो करेंगे तो ये बाकी के जो डिटेल हैं वो हाईलाइट नहीं रहेंगे फिल करने के लिए, क्योंकि अलग अलग जो दिव्यांगता होती है उनका डिटेल भरना होगा अगर आप यस करते हैं तो। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल्स। तो पूछा जा रहा है आर यू स्किल्ड प्लेयर। तो अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे अथवा नो पर रहने देंगे। उसके बाद से पूछा जा रहा है प्लीज़ सेलेक्ट लेवल ऑफ प्लेयर। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपसे लेवल ऑफ प्लेयर आपसे पूछा जाएगा। अगला पूछा जा रहा है नेशनल कैडर कॉर्प्स NCC डिटेल। अगर आप आर यू हैविंग NCC, अगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे अथवा नो पर रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है आर यू हैव सर्व्ड इन गवर्नमेंट, हैव यू सर्व्ड इन गवर्नमेंट। तो क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर हैं तो करंटली वर्किंग पर क्लिक करेंगे और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आप पहले भी थे और आप रिजाइन कर चुके हैं तो नो पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप अभी भी सर्विस में हैं तो ही आपको करंटली वर्किंग पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है, देखिए नीचे, हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम UPPSC। तो कई बार क्या होता है कि कोई कैंडिडेट अगर पेपर करते हुए पकड़ा गया या फिर किसी भी कारणवश तो परीक्षा से 2-3 साल के लिए उसको डिबार कर दिया जाता है उस आयोग के माध्यम से। तो अगर आपके ऊपर इस तरीके का कोई केस है तो यस पर क्लिक करेंगे अथवा नो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद से नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिया गया इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कंफर्म हैं सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के लिए। तो ओके पर आपको क्लिक करना होगा, और अगर आपको कुछ लगता है कुछ डिटेल मिस हो गया या फिर गलत हो गया तो कैंसिल पर क्लिक करके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में आपसे ई कम्युनिकेशन का डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर जो आपने डाला था और जो ईमेल आईडी डाला था वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और अगर आप चाहें तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसको स्किप किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद से आपसे परमानेंट एड्रेस डिटेल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केयर ऑफ में सबसे पहले नाम डाल देंगे, उसके बाद से एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद से यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से तहसील आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद से शहरी क्षेत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आप अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू से पुलिस स्टेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको आपका हाउस नंबर डालना है, और यहाँ पर स्ट्रीट नंबर डालना है, और यहाँ पर पिन नंबर आपको सबमिट करना होगा। अब जैसे अर्बन या फिर रूरल एरिया आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस खुलेंगे। जैसे कि अर्बन यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है तो नगर पंचायत या फिर नगर पालिका, वार्ड नंबर और मोहल्ला नेम यहाँ पर डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से
सारे डिटेल को फिल करने के बाद से यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर देंगे, तो जो एड्रेस ऊपर आपने भरा है मतलब परमानेंट वाला, वहीं आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका अलग है तो आप यहाँ पर मैनुअली फिल कर सकते हैं अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता। सारे डिटेल को क्रॉस चेक करने के बाद से नीचे आपको सबमिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर से आपसे पूछा जाएगा क्या आप कंफर्म है, तो कंफर्म होने के बाद से ओके पर क्लिक करेंगे, अन्यथा कंडीशन में कैंसिल पर क्लिक करके आप अपने डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल पर आपका ऑटो टिक हो गया है और अदर पर्सनल डिटेल भी सेलेक्ट हो चुका है, कम्युनिकेशन एड्रेस भी हमने कर लिया है, फोटो एंड सिग्नेचर भी हो चुका है। अब हमारा केवल लास्ट स्टेप बचा है लॉक एंड फाइनल सबमिट, इस पर डायरेक्टली आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपने जो भी डिटेल सबमिट किया होगा वो सब कुछ एप्लीकेंट डिटेल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ऊपर टॉप कॉर्नर पर आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक हियर टू प्रिंट योर OTR डिटेल, तो इस पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो PDF फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे डिटेल को क्रॉस चेक करने के बाद से यहाँ पर 3 चेकबॉक्स आपको दिया गया है, इस पर आपको टिक करना होगा तीनों पर। ठीक है, तो सिंपली एक एक करके तीनों पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, इसमें ये घोषणा करते हैं कि जो भी आपने सूचना दी है वो आपके सूचना में भली भांति बिल्कुल सही एवं सत्य है। ठीक है, और आप इनके सभी नियमों को सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे तीनों चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद से नीचे आप जाएंगे और यहाँ पर आपको दिया गया है लॉक एंड फाइनल सबमिट, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपसे एक पॉपअप मैसेज जनरेट करके पूछा जाएगा क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। अगर सब कुछ कंफर्म है तो ओके पर क्लिक करेंगे, अथवा कैंसिल पर क्लिक करके आप इसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो ओके पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके डिटेल जो है वो लॉक और फाइनल सबमिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन दिया गया, इस पर आप क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आपको अभी तक OTR नंबर नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया, देखिए गेट OTR नंबर इमीडिएटली, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए OTR जनरेट करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस बताए गए हैं और सारे प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर क्लिक टू जनरेट OTR पर सिंपली आपको क्लिक करना है। आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज जनरेट करके बताया जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर OTR नंबर इज जनरेटेड सक्सेसफुली, काइंडली सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये जो OTR नंबर होगा उसको आप कहीं पर लिख करके या फिर ईमेल आईडी पर सेव करके रख लेंगे, और यही OTR नंबर अब आपसे आपके आवेदन करते समय पूछा जाएगा, और जो भी बेसिक डिटेल आपने फिल किया है वो ऑटो फेच होकर के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्लोज का बटन दिया गया, इस पर आप क्लिक करके क्लोज कर देंगे। आप अपने OTR का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, क्लिक OTR स्टेटस, चेक OTR स्टेटस, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद से देखिए ये जो चेक OTR स्टेटस था वो ग्रीन हो चुका है, और इस पर क्लिक करके आप अपना OTR नंबर कभी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक मैसेज के माध्यम से आपको बताया गया है कि OTR संबंधित आवश्यक विवरण दर्ज के उपरांत OTR नंबर जारी कर दिया गया है। यदि किसी विवरण में कोई संशोधन की आवश्यकता है तो डैशबोर्ड के मेनू ऑप्शन मॉडिफाई योर OTR डिटेल के माध्यम से संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई डिटेल गलत हो गया तो उसको एडिट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है OTR करने का, और आवेदन जब से प्रारंभ होंगे अब इसी OTR के माध्यम से आप अपना आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप LT ग्रेड के शिक्षक भर्ती के एलिजिबिलिटी और बाकी के बेसिक डिटेल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे ही आवेदन प्रारंभ होंगे मैं डिटेल वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आवेदन करना है, ताकि आपके द्वारा कोई भी गलती ना हो जाए आपके फॉर्म में। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।